5 साल बाद माँ को देखा तो भावुक हो गए योगी। माँ की सूरत को देर तक निहारते रहे योगी। योगी के चेहरे की मुस्कान से खुशी का हुआ एहसास। योगी के लिए भावुक पल 28 साल बाद घर में प्रवास। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, लेकिन आज नहीं, आज उत्तराखंड की माटी के लाल अजय सिंह बिष्ट। योगी का असली नाम, क्योंकि पहुंचे हैं यमकेश्वर के पंचूर गांव, अपने गांव, अपनी माँ से मिलने, जिन्होंने योगी को तो टीवी पर हर रोज देखा होगा, लेकिन माँ को देखने के लिए जिन योगी की आंखें तरस गई थी, मंगलवार 3 मई को वो मौका आया जब इस माँ के लाल ने अपनी माँ की सूरत को देखकर बहुत देर तक निहारा और फिर माँ की ओर एकटक देखते हुए उनसे बात की। लेकिन उससे पहले पंचूर से 2 किलोमीटर दूर बिथ्याड़ी में सीएम योगी ने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ राजकीय महाविद्यालय में गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया था। इस दौरान योगी काफी भावुक नजर आए। योगी ने कहा, मैं 35 साल बाद अपने गुरुजनों से मिला हूँ। मैं आज जो भी हूँ अपने माता पिता और गुरु अवैधनाथ की वजह से ही हूँ। 40 मिनट तक जनता को संबोधित करते हुए योगी की आंखें नम हो गयी। वो इस मौके पर इस कदर भावुक थे कि कुछ देर तक तो कुछ बोल ही नहीं पाए। उन्होंने गुरु अवैधनाथ के बाल्यकाल और अपने बचपन की याद को ताज़ा किया। उसके बाद योगी निकल गए उस पल को महसूस करने जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। माँ से मिलने का पल, माँ को एकटक देखने का योगी का वो पल। सोचिए, 5 जून 1972 को जन्मे योगी ने 21 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। घर छोड़कर संन्यास धारण कर लिया था। आज वो 49 साल के हैं और इसी बीच में दूसरी बार संभाल रहे हैं देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी। इसी भागदौड़ में 5 साल लगा दिए माँ को देखने के लिए। पिता के अंतिम वक्त में भी उनके साथ नहीं रह पाए थे योगी, क्योंकि उस वक्त कोरोना था पीक पर और अपने फर्ज को निभाता पंचूर गांव की इस माँ का लाल बिना थके बिना रुके उन लोगों की मदद करने में लगा था जो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे। खैर, अब जब 5 साल बाद माँ से मिलने पहुँचे तो सबसे पहले तो माँ का आशीर्वाद लिया। माँ ने प्यार से बेटे का सिर सहलाया और खूब खूब आशीर्वाद दिया और उसके बाद माँ से कुछ खट्टी मीठी बातचीत की। योगी ने पूछा, कैसी हो माई? माँ ने कहा, पहले थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, अब तुझे देखकर एकदम ठीक हो गई रे। 84 साल की माँ सावित्री देवी से मिलकर योगी के आंसू छलक उठे थे। फिर माँ से यह भावपूर्ण वार्तालाप जो किसी के भी मन को छू जाए, तो उस माँ के बेटे के लिए तो क्या ही कहे जो एक दूसरे को पूरे 5 साल बाद यूं एक दूसरे को छूकर मिल पाए हों, आंखें भरकर एक दूसरे को देख पाए हों। इस बीच में माँ ने योगी को डांटते हुए कहा, क्यों रे, इतने साल में तुझे मेरी याद नहीं आई? जब योगी के उत्तर प्रदेश के बारे में माँ ने सवाल किया, माँ ने पूछा कि कैसा चल रहा है तेरा उत्तर प्रदेश, तो योगी ने कहा कि जब घर त्याग दिया तो मेरा जीवन मेरा नहीं रहा माँ, लेकिन माँ ने इतना जरूर कहा कि तुझे देखकर मेरा कलेजा ठंडा हो गया मेरे लाल। योगी ने कहा कि आज तुमसे मिला हूँ तो उस राजधर्म के अनुपालन से ही मिल सका हूँ। ये जीवन अब मेरा नहीं रहा, लेकिन तुम मेरी जननी हो। इस शाश्वत सत्य को इस धरा पर कोई नहीं मिटा सकता। अपने पैतृक गांव पहुंचे योगी ने मां से मिलने से पहले भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की थी। उसके बाद पैदल चलकर अपनी मां से मिलने पहुंचे थे योगी। मां के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों से भी योगी ने मुलाकात की थी, अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया था। पूरे गांव में योगी के आगमन से उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा था। गांव के बेटे की झलक पाने के लिए, जो अब इतना बड़ा हो गया है कि देश के एक बहुत बड़े प्रदेश को अकेले संभाल रहा है, उसे देखने के लिए हर कोई पलके बिछाए बैठा था। योगी के स्वागत के लिए घर में तरह तरह के व्यंजन बनाए गए थे। ये 28 साल बाद ऐसा मौका था जब योगी ने जिस घर को, जिस कमरे को 21 साल की उम्र में त्याग दिया था, उसमें फिर से चैन की नींद ली। 28 साल बाद योगी अपने बचपन के कमरे में सोए। उनके सोने के लिए उनका वही कमरा तैयार किया गया था। फिर बुधवार को मॉर्निंग वॉक के लिए निकले योगी, जिनके साथ लग रहा था मानो पूरा गांव साथ चलना चाहता हो। योगी के साथ फोटो खिंचाने के लिए बच्चे बेचैन दिखाई दे रहे थे। योगी बच्चों को बुला रहे थे, आओ आओ तुम भी आओ। योगी को भी लग रहा था कि कोई भी रह न जाए। गांव के बच्चों के साथ ऐसा लग रहा था जैसे अपने गांव पहुंचकर योगी भी खुद बच्चे ही बन गए थे। गांव की गलियों के बच्चों के साथ हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे थे योगी।
उसके बाद योगी ने गांव के ग्रामीणों से भी मुलाकात की, उनका हालचाल भी जाना। गांव में तो जैसे योगी को देखने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ था। गांव का हर इंसान उस अजय से मिलना चाहता था, जिसके साथ या तो बचपन बिताया या बड़े होने के नाते उसे समझाया। दूर दराज से बुजुर्ग भी योगी से आकर मिल रहे थे। एक बुजुर्ग महिला तो योगी के पैर छूना चाहती थी, लेकिन योगी ने उन्हें वहीं रोका और उनका हालचाल जाना। ये है योगी के संस्कार, ये है 84 साल की सावित्री देवी के संस्कार। फिर योगी यूपी पुलिस प्रशासन और उत्तराखंड प्रशासन की ओर से की गई कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में अपने छोटे भाई महेंद्र सिंह बिष्ट के बेटे के चूड़ाक्रम संस्कार में भी शामिल हुए। मुंडन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए योगी के नाते रिश्तेदार पहले ही घर पहुंच गए थे। ऐसे में अपने परिवार के हर एक सदस्य से मिलकर गदगद दिख रहे थे योगी। पंचूर गांव आकर योगी ने अपनी मां से किए उस वादे को पूरा किया है जो उन्होंने दूसरी पारी शुरू करने से पहले मां से किया था। उन्होंने कहा था कि दूसरे कार्यकाल की शपथ लेने के बाद वो अपनी मां से मिलने अपने गांव जाएंगे, क्योंकि चीज तो कहीं न कहीं योगी के मन में भी थी कि 20 अप्रैल 2020 को उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन हो गया था, लेकिन उसके बाद भी पिता के अंतिम दर्शन के लिए भी योगी अपने गांव नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि उन्होंने अपनी मां को पत्र भेजकर गांव आने का वादा जरूर किया था। 11 फरवरी 2017 को आखिरी बार अपने घर गए थे। तब से उनकी मां बेटे से मिलने के लिए उनका इंतजार कर रही थी। अपनी बहन शशि पयाल से भी योगी ने मिलने का वादा किया था। योगी ने कहा था कि एक बार वो सबसे मिलने गांव जरूर आएंगे। और देखिए, 3 मई से 5 मई के 3 दिवसीय दौरे पर अपने गांव पहुंचे योगी ने सभी से किए हर वादे को पूरा कर दिया है। सबको अपनी तरफ से पूरा समय दिया है। हालांकि मां का मन तो बेटे को देखकर कभी नहीं भर पाएगा, लेकिन योगी उन्हें बता चुके हैं कि अब उनका जीवन उनका नहीं रहा है। उन्हें जन सेवा के लिए घर से दूर जाना ही होगा। वैसे योगी और उनकी मां से मिलन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इस दृश्य को देखकर आपके मन में कैसे विचार आ रहे थे? एक दूसरे को एकटक निहारते मां बेटे को देख आपके मन में क्या आ रहा था? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।